आज हम लोग कल्पना मैडम से मिलने के लिए आए हुए थे, तो हम लोग को सकारात्मक मुलाकात रही है और हम लोग का अभी तक तो लग रहा है कि हम लोग का मेहनत जो है कि रंग लाएगा, है ना। अगर वो असल में झारखंडी हैं तो वो सीटेट को इसी वैकेंसी में लागू करवाने के लिए इतना परेशान नहीं होते, है ना। ऐसा हमारा सोचना है, इसलिए कि चूंकि अगर हम एक बार सीटेट को अगर हम लागू करा देंगे तो जीवन भर फिर उसको हम कभी नहीं हटा सकते हैं। लोग कहें कि हाईकोर्ट में हम लोग का पक्ष फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट चला गया उसमें निकाल दिया गया। इस विषय में क्या कह सकते हैं? सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए महिलाएं लोग हैं और आज जो है सीएम आवास ये लोग आए हुए थे। जेटेड सफल महिलाएं लोग हैं, इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग किस कारण से आए हुए थे और आगे क्या करने वाले हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया है, इसको लेकर झारखंड के तमाम जितने भी छात्र हैं, बहुत सारे परीक्षाएं के भी कहीं ना कहीं छात्र जो है सड़क और कोर्ट पे चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहिएगा, आप लोग क्या करने आए थे? सहायक आचार्य की परीक्षा भी दी हुई है। हाँ, परीक्षा दिए हुए हैं और दिया हुआ काफ़ी लेट भी हो गया है, तो भली भांति पूरा झारखंड जान रहा है इस चीज़ को। तो आज हम लोग कल्पना मैडम से मिलने के लिए आए हुए थे, तो हम लोग को सकारात्मक मुलाकात रही है और हम लोग का अभी तक तो लग रहा है कि हम लोग का मेहनत जो है कि रंग लाएगा, है ना, और बहुत जल्द रंग लाने के प्रयास में है। वो सब होगा और मतलब हम लोग सकारात्मक पक्ष में हैं अभी तक। क्या बोले, किनसे मुलाकात हुई और क्या बात? अभी तो मैडम कल्पना सोरेन जी से मुलाकात हुई है और हम लोग ये बात रखे कि क्या अब सीएम साहब से भी मिलने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि हम डायरेक्ट बात कर रहे थे मैम से, तो बातचीत हुई है हमारे डायरेक्ट। तो उसमें हम बता सकते हैं कि मतलब मैम बोले कि नहीं, इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद हमको लगता है कि हम उनसे हम बात कर लेंगे और जितना जल्दी है सकारात्मक पक्ष में बात आया कि मतलब रिजल्ट निकाला जाएगा। और एक थोड़ा सा हम अब तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने से बताना चाहेंगे थोड़ा सा सीटेट वालों की तरफ से, मतलब सीटेट वाले के लिए कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि मतलब ये वैकेंसी को हम भी यूट्यूब देखते हैं तो पता चलता है किसी में कि नहीं हम लोग हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होने देंगे, रद्द करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो भाई वो आपका उनका अपना हक है, वो अपना किसी भी तरह से करके अपना हक लेने के लिए हर कोई परेशान रहता है, हर कोई चाहता है मेरा हक मिले। लेकिन उन भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर थोड़ा सा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर वो रियल में अगर झारखंड का अगर वो भलाई चाहते हैं, एकदम दिल से इच्छा है उनका कि झारखंड का भलाई कैसे होगा, झारखंडी रियल में क्या, झारखंड को क्या मिलना चाहिए, अगर वो असल में झारखंडी हैं तो वो सीटेट को इसी वैकेंसी में लागू करवाने के लिए इतना परेशान नहीं होते, है ना। ऐसा हमारा सोचना है, इसलिए कि चूंकि अगर हम एक बार सीटेट को अगर हम लागू करा देंगे तो जीवन भर फिर उसको हम कभी नहीं हटा सकते हैं। अगर एक बार हटा दिए तो जीवन भर कभी उसको हटा नहीं सकते, चूंकि प्रक्रिया में आ जाएगा वो। और लेकिन अगर इस ये वैकेंसी तो हमेशा जन्मों जन्म तक चलता रहेगा, आज वाला कई साल तक चलते रहेगा, कई मतलब जब तक झारखंड रहेगा तब तक चलता रहेगा ये, है ना। तो हमेशा के लिए नियम बन जाएगा। तो वो अभी चूंकि आप सबको जान रहे हैं कि सीटेट भाई लोग अभी सबको जेटेट का एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो वो लोग को जो प्रयास होना चाहिए लोग कि सीटेट, ऐसा नहीं कि सीटेट हम लोग एग्जाम नहीं दे, सीटेट क्वालिफाई हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है सो, लेकिन हम लोग प्राथमिकता दिए कि हम झारखंड के हैं और झारखंड का जेटेड हमारे पास है तो पहले हम उसको प्राथमिकता दें, है ना। तो हम उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य को, आप आने वाले बाल बच्चों का फ्यूचर को बर्बाद ना करें सीटेट को डालकर इस वैकेंसी में, क्योंकि जेटेड आने वाले फॉर्म आप भर दिए हैं तो आपका एग्जाम होगा, है ना। तो आपका आपके बाल बच्चों का भी लाइन जो है बना हुआ रहेगा, और अगर किसी कारणवश अगर आप जबरदस्ती थोपने का प्रयास इसी में करेंगे तो आपका किसी का तरह से हो जाएगा। लेकिन आने वाले हम देखते हैं झारखंड के हर वैकेंसी में बाहरी लोग आ जाते हैं, और अगर सीटेट के बहाने हम लोग देखते हैं कि हम लोग का झारखंड बोर्ड का कैसा स्कूल चलता है सो, और झारखंड बोर्ड के बच्चे सीटेट में ज्यादातर नहीं आ पाते हैं, बहुत गिने चुने लोग ही सीटेट में आते हैं। तो अगर कुछ लोग, तो अगर आप सीटेट निकाल रहे हैं तो आप इतना काबिलियत है कि आप जेटेट भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे आप, और कर ही लेंगे, है ना। तो आपसे वही चीज है कि आप जेटेट पर ज्यादा फोकस्ड रहे हमारे अनुसार से, और भविष्य को सुरक्षित करें, झारखंड के भविष्य को और अपने बाल बच्चे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें, ये हमारे तरफ से गुजारिश है सीटेट भाइयों बहनों के लिए। ये बताइए कि जब हाईकोर्ट में मामला था उस समय वो लोग का कहना है, हम नहीं कह रहे, जो जो बोल रहे हैं उसको हम बात को बोल रहे हैं, वो लोग कहें कि हाईकोर्ट में हम लोग का पक्ष फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट चला गया उसमें निकाल दिया गया। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, अगर दोनों तो न्यायालय ही है, दोनों न्यायालय है, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर होता है अब किस लिए कहाँ पर किस तरह का दिया जाता है ना। तो वो जो वकील लोग ही समझेंगे, अब जज जो है जो जजमेंट दिए वही उस चीज को ज्यादा बता सकते हैं कि क्यों इस तरह का डिसीजन दिए। लेकिन हर जगह अगर सीटेट बराबर अगर स्टेट टेट होता, अगर स्टेट टेट बराबर सीटेट होता तो स्टेट टेट का जरूरत ही नहीं पड़ता कहीं पर, हमारे अनुसार से कहीं भी जरूरत नहीं पड़ता। क्यों अलग से मतलब स्टेट टेट लेने का आवश्यकता था किसी को, अगर सीटेट का कोई हर जगह मान्यता देना ही था तो कहीं ना कहीं वो गलती से दिया गया था, किसी तरह से हो सकता है कि आश्वासन देने के लिए सिर्फ दिया गया हो, जो संवैधानिक तरीका से वो सही नहीं हो, है ना। लेकिन संवैधानिक तरीके से अगर सही होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा डिसीजन नहीं आता।
है ना। तो इस चीज को बताइए कि जेटेट का बोल रहे हैं। जानने की आवश्यकता है झारखंडी सब लोग को, है ना। और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। हम तो इसी पर विश्वास करते हैं, चूंकि सीटेट हम भी हैं और इस चीज को हम भली बातें जानते हैं। सीटेट जेटेट दोनों हाँ, हैं। हाँ, दोनों हैं। हाँ, ये बताइए कि जेटेट वाले सीटेट तो चल ही रहा मैटर, हम समझ रहे हैं, और जेटेट का परीक्षा जो हर एक साल होना चाहिए, ऐसा छात्र बोलते हैं, क्या होना चाहिए या एकदम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सरकार को इस पर एकदम गहन संज्ञान में लेना ही चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो सके जेटेट का ले। हम तो चाहते हैं कि जो सीटेट भाई लोग जो है कि जो जेटेट के खिलाफ में जो आवाज उठा रहे हैं, हम तो कहते हैं आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए और जेटेट जितना जल्दी हो सकता है उसको करवाइए आप। तो आप झारखंड के साथ साथ अपना भी भलाई करेंगे और आने वाला फ्यूचर का भी भलाई करेंगे। और आप बिना मतलब का जेटेट के खिलाफ आवाज उठा के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भविष्य बर्बाद करने का तरीका सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे अनुसार से तो वही है। अगर छात्र, अगर मान लीजिए किसी के पक्ष हम नहीं जा रहे हैं कि अगर परीक्षा नहीं, हो नहीं रहा है, हाँ। परीक्षा हो नहीं रहा है, तो अगर भी छात्र करेंगे क्या? नहीं, परीक्षा लेने पर विवश करना चाहिए, परीक्षा लेने के लिए धरना देना चाहिए, उसके लिए हमको जो करना है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि जेटेट के खिलाफ जाके करना चाहिए। क्या भैया आप भी सोचिए ना कि क्या हम जो बोल रहे हैं, क्या अगर सीटेट एक बार लागू होगा फिर कभी हट सकता है? आप ही बताइए। आप मीडिया वाले हैं, आप भी तो जानकारी रखते ही हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्या आप ही एक अंतरात्मा से पूछ के देखिए, क्या एक बार लागू होने के बाद वो हटेगा? वो क्या मैसेज उन लोगों को क्या देना चाहिएगा सीटेट वाले लोग? सीटेट वाले भाइयों को तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आपके लिए वैकेंसी बहुत है ना, और कितनों है तो आपके लिए वैकेंसी बहुत आ रही है, आपको इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना। और आप तो हम तो कहेंगे कि आप अपने हक अधिकार के लिए ठीक है लड़िए, लेकिन जेटेट के खिलाफ इतना बुलंद आवाज मत करिए, क्योंकि जेटेट को अगर खिलाफ में जाइएगा तो आप भविष्य बर्बाद करिएगा, अपना तो करिएगा ही, पूरा झारखंड का भविष्य बर्बाद करिएगा। झारखंड आने वाले बाल बच्चों के सामने आप अपना नजर नहीं दिखा पाइएगा भविष्य में, है ना। क्योंकि हर कोई झारखंडी सीबीएसई में नहीं पढ़ा सकता है बाल बच्चों को, है ना। और सीबीएसई के बिना जो है कि सीटेट मतलब जल्दी क्वालिफाई तो होता नहीं है। जो रेगुलर पढ़ाई में अभी जितनी महिलाएं आई हुई थी, इनमें सब देख लीजिए कितनी महिलाएं जो हैं और ये कितने पुरुष लोग जो सीटेट दे रहे होंगे, आप देख सकते हैं। कोई नहीं, झारखंड हमारा झारखंड के लिए है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए। अगर रियल में सीटेट वाले मूल झारखंडी हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। आश्वासन क्या मिला है, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या कब बोले तक मिला है उसका तो नहीं, लेकिन जल्दी मिल जाएगा, ये चीज का आश्वासन मिला है। झारखंड का अब ये बात तो कर रहे जल्दी हैं, का मतलब तो जल्दी ये होता है, आप तो सब तो जानते हैं आप लोग। अच्छा झारखंड का बात कर रहे हैं, झारखंड का सब एग्जाम का यही हाल है, हाँ, सब कोर्ट और देखिए, सड़क। अभी आपको अगर जानना चाहेंगे तो अभी हम जेपीएससी मेंस दिए हुए हैं, सीडीपीओ मेंस दिए हुए हैं, सीजीएल का भी मेरा अच्छा खासा नंबर था, नहीं आया। अभी सहायक आचार्य का दिए हुए हैं, 1 to 5, 6 to 8 दोनों में है हम, है ना। ऐसा नहीं है। उसके बाद अभी मेरा सुनिएगा तो हमारा बहुत चीज है, ऐसा नहीं है। और वही कारण है कि हमारा सारा सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, मेरा उसका, लेकिन हर महिला मेरे जैसे नहीं है ना। तो हमको हर एक बारे में सोचना चाहिए अगर हम झारखंड के हैं तो। क्या कहेंगे इसमें? तो सो सरकार जो जिसकी भी रहे, हम किसी का बात नहीं हाँ, करें, सब सरकार का एक तो जैसे लगभग काम कर रही है। हाँ, सरकार की फेलियर रही है। सरकार को जो है इस पर नियम कानून पर काम करना चाहिए, उनको नियम कानून पर अधिकतर काम करना चाहिए, है ना। और उसको जितना जल्दी नियमावली एकदम शुद्ध से शुद्ध बनाए, एकदम अच्छा से अच्छा नियमावली बनाए, और झारखंड कैसे आगे कूदे, है ना, आगे बढ़े, उस पर विचार करना चाहिए। और जितना जल्द से जल्द हो ये सब एग्जाम को एकदम क्या बोलते हैं पक्षपात पूर्ण तरीके से लेने का प्रयास करे, और भ्रष्टाचार को तो एकदम से दुरकरार करे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। छात्र जो भोजपुरी अंगिका मगी की बात करते हैं, हमेशा बहुत सारे छात्र लोग बोलते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए देखिए, चूंकि अब जेटेट एग्जाम तो उस माध्यम से हो चुका है, जो दे चुके हैं, है ना। जो जहाँ पर है सरकार के अंदर में अगर जिस तरह नियमावली में अगर वो हैं तो उनको नियुक्ति मिल ही जाना चाहिए। जब ले चुके हैं, जब एग्जाम दे चुके हैं, पास आउट है वो, उनको मिल जाना चाहिए। आगे से सरकार जो नियमावली बनाएगी थोड़ा सोच समझ कर बनाना चाहिए, हम तो यही चाहिए। एग्जाम कैंसिल भी हुआ है क्या? हाँ, एग्जाम तो अभी कैंसिल हुआ है। उसमें है कि 6 to 8 में देखिए उर्दू का एग्जाम कैंसिल हुआ है, और उसके बाद 1 to 5 में है कि 2-3 सब्जेक्ट का उसमें भी कैंसिल हुआ है। हम चाहेंगे कि उसका भी एग्जाम जल्द से जल्द हो, है ना। पारा टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहें? पारा टीचर भाई लोग हैं, भाई बहन लोग सबको है, सब सुरक्षित है, बढ़िया है। चाहेंगे कि वो लोग एकदम जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी में आ जाएं, और क्या। आपके कुछ साथी लोग बोल रहे हैं आंदोलन भी करेंगे अगर हम हाँ, एकदम नहीं होगा तो करेंगे, एकदम 100% तैयार है उसके लिए, है ना। चलिए, तो देख सकते हैं सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए महिलाएं लोग आए हुए थे सीएम हाउस से मिलने के लिए। अब आगे के लोग क्या क्या करते हैं वो भी खबर दिखलाएंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।